आड़ा उल्टा तिरछा बच्चे को कैसे लाई सही पोजीशन में, और ये बच्चा किस हालात में, किस चीज़ में, कौन से ऐसे सिचुएशन बनते हैं जिससे कि ये शिशु आपका आड़ा तिरछा उल्टा हो जाता है, किस सिचुएशन में। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी शिशु आड़ा उल्टा तिरछा है तो क्यों है, कैसे है, और इसको सीधा पोजीशन में लाने के लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं, घरेलू उपाय। तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। अभी अभी एक मेरी जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था, उन्हीं के फरमाइश पे ये मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा क्यों रह जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका रीज़न जानिए आप। देखिए, अगर आपको ट्विंस बेबी हैं तो भी आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाएगा, क्योंकि एक शिशु सर नीचे कर लेगा और जो दूसरा शिशु है वो सर नीचे नहीं कर पाएगा। दूसरा रीज़न होता है कि जब आपका प्लेसेंटा प्रीविया होता है, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो आपके जो बच्चेदानी है उसको पूरा ढक लेता है, जो कि शिशु उसमें जो जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो अपना सर आपके पेल्विस एरिया में फिट नहीं कर पाता है। इस रीज़न से भी आपका शिशु जो है आड़ा तिरछा उल्टा रह जाता है। तीसरा जो रीज़न होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपके एमनियोटिक फ्लूइड में कम है पानी, यानी कि जो जिस सैक में शिशु रहता है उस सैक में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी है, इस वजह से भी आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाता है, क्योंकि उसको मूव करने के लिए जगह नहीं मिलती है। जब जितना उसको मूव करना चाहिए उतना वो घूम नहीं पाता है, इसलिए वो एक ही पोजीशन में अपना हिलता डुलता रहता है। इसके अलावा अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है उस सिचुएशन में भी आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाएगा, क्योंकि अपना सर वो फिट आपके पेल्विस एरिया में कर नहीं पाएगा, उसमें केवल तैरता रहेगा। तो जब आपको डॉक्टर बोलती है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर डॉक्टर बोलती है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो इस सिचुएशन पे भी आपको केयर करना चाहिए, आपको केयरलेस नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो शिशु आड़ा तिरछा उल्टा होता है, एक और कंडीशन होता है कि अगर आपको कोई भी जो आपका जो आपका डिलीवरी हुआ है, यानी कि ये सेकेंड डिलीवरी है या थर्ड डिलीवरी है, अगर आपकी कोई प्री मेच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री रही हो, मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, तो भी आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका तीसरा चौथा प्रेगनेंसी होता है, इस सिचुएशन में भी ये जो है खतरे का ये हो सकता है, खतरा हो सकता है कि आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाए, आपका अपना सर फिक्स ना कर पाए। इसके बाद गर्भनाल भी इसमें बहुत सारा काम करता है। जिन महिलाओं का गर्भनाल लंबा होता है उस सिचुएशन में भी शिशु या तो गर्भनाल लपेट लेगा या तो अपना सर फिक्स नहीं कर पाता है। तो ये सारे सिचुएशन होते हैं। या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जो कि डॉक्टर आपको बोली है बेड रेस्ट करने के लिए, या फिर कोई और भी सिचुएशन है, जैसे कि बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, अगर है तो भी आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा रह जाता है, अपना सर नीचे नहीं कर पाता है। तो इस सिचुएशन में फ्रेंड्स होता क्या है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल होती है, केवल आपको सीजर डिलीवरी ही पॉसिबल होती है। नॉर्मल डिलीवरी तो दूर दूर तक डॉक्टर करवाती ही नहीं है, क्योंकि जब शिशु आपका सर नीचे नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सबसे पहली बात। इसके बाद फ्रेंड्स, किसी किसी की हो भी जाती है तो ऊपर वाला बहुत उस पर मेहरबान रहता है तो हो जाता है, सीजर डिलीवरी ही होती है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे जो है शिशु अगर आड़ा तिरछा है तो इसको कैसे सही पोजीशन में लाया जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। भरपूर मात्रा में अगर पानी का इंटेक आप करोगे तो हो सकता है कि आपके डिलीवरी में 1-2 हफ्ते बाकी हैं तो शिशु मूव करते करते अपना सर फिक्स कर ले। इसके बाद आपको दूसरा काम करना चाहिए, झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए। इससे क्या होता है झाड़ू पोछा लगाने से फ्रेंड्स, जब झाड़ू पोछा आप लगाओगे तो जब शिशु का सर नीचे की तरफ आपके दबेगा, यानी झाड़ू पोछा लगाओगे तो इधर दबेगा उधर दबेगा, तो हो सकता है कि झटके से शिशु आपका मूव करेगा तो अपना जो है पोजीशन चेंज कर ले, ये भी हो सकता है। या फिर आपको फ्रेंड्स बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताए हैं कि आपको बैलेंस डाइट, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ लेने चाहिए, जिससे कि आपको
किसी भी चीज़ की कमी ना हो, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो। अगर आप पानी नहीं पी पाते हो तो उसके जगह पे आप सूप का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा छाछ का इस्तेमाल करिए, यानी कि लिक्विड ही आपको ज़्यादा लेना चाहिए। जूस का इस्तेमाल करिए, ठोस सामान थोड़ा कम लीजिए, लिक्विड की जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए। नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए। अब तो विंटर का सीज़न आ गया तो आप महिलाएं ऐसे ही पानी जो है कम पीती हैं। ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। पानी भरपूर मात्रा में पीने हैं, जूस वगैरह लेने हैं और पानी को आपको हल्का गुनगुना करके ही पीने हैं। आपको जो है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर गुनगुना पानी पियोगे तो आपको ये पेल्विस एरिया की जो मसल्स है वो लचीला भी होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में भी आपको जो है साथ देगा ये आपका गुनगुना पानी। और गुनगुना पानी पियोगे, गुनगुना दूध पियोगे तो हो सकेगा कि आपका शिशु मूव करेगा तो झटका से मूव करेगा तो पेल्विस एरिया में अपना सर फिक्स कर ले, ये भी हो सकता है। तो आपको कोई भी सामान गुनगुना गुनगुना खाना चाहिए और गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन भी इस समय आपको करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु जो है आड़ा तिरछा रह गया है तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग तो आपको ज़रूरी करना चाहिए। वॉकिंग करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसान होती है। वॉकिंग करने से शिशु का जो भी समस्या है वो भी ठीक होता है। तो आपको वॉकिंग 30-30 मिनट तो करने चाहिए। बट यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, A to Z, कोई भी का मतलब कोई भी, तो ये सारे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, हेल्दी चल रही है, स्मूथली चल रही है, तो ही ये सारे काम करने हैं, वरना ये सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बेड रेस्ट दिया होगा, तो आपको केवल बेड रेस्ट ही करने हैं और कोई काम नहीं करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा उल्टा है तो थोड़ा सा डॉक्टर से भी बात करिए, जो भी आपकी डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको अच्छा जो है एडवाइस देंगी और आपको डॉक्टर 1-2 एक्सरसाइज भी ऐसे बताएंगी जिससे कि आपको पेल्विस एरिया की मसल्स भी लचीला होगा। अगर आपका शिशु आड़ा तिरछा है तो उसको सीधा करने में डॉक्टर आपको कुछ हेल्प भी कर सकती है। अगर अपने डॉक्टर से आप संपर्क करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो डॉक्टर आपको 1-2 एक्सरसाइज बताएगी जिससे कि आप करोगे तो आपका शिशु आड़ा तिरछा है तो सीधा पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और ख्याल करना है कि अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि इस वक्त आपको बेड रेस्ट करना है, नहीं तो आपको समस्या हो, शुरू से आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है लेकिन जब शिशु आड़ा तिरछा हो गया है तो आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपको कोई काम ऐसा नहीं करना है, तो आपको किसी का भी वीडियो देख के, किसी का भी बातें को सुन के कोई भी काम आपको नहीं करने हैं। नहीं तो ये बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है, आपको समस्या होने लगेगी। किसी की भी बातें सुन के आपने कोई भी काम किया तो, या फिर किसी का वीडियो देख के कोई भी काम किया तो आप अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लीजिए। डॉक्टर क्या क्या आपको बताती है उसी हिसाब से आपको अपना काम करना है, क्योंकि हम हो या दूसरा कोई हो, कोई भी आपकी स्थिति नहीं जानता है, नहीं देख रहा है कि आपकी स्थिति कैसी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।